iPhone 16 Pro Max वर्सेस iPhone 17 Pro Max। इस वीडियो को लेके आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई अगर ये वाला फ़ोन है तो क्या हमें ये लेना चाहिए या फिर नहीं, या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूं और ये सेम चीज़ें लागू होंगी जो 16 प्रो सीरीज या 17 प्रो सीरीज वाला फोन रहता है उसके ऊपर भी, क्योंकि सारी चीज़ें ही वहां पे भी सेम है। 16 प्रो या 17 प्रो में जो बेसिक डिफरेंस आएगा वो आएगा एक तो स्क्रीन साइज का, वहां पे छोटी स्क्रीन होगी। 16 प्रो में भी 6.3 इंचेस की स्क्रीन है और 17 प्रो में भी, और उसके अलावा जो बैटरी साइज है वो छोटे होंगे। उसके अलावा हर चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम ही रहेगी। तो जो भी इस वीडियो में मैं 17 प्रो मैक्स के लिए बताने वाला हूँ वही सेम चीज़ आप 17 प्रो के लिए भी लागू कर सकते हो। आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया होगा अगर कोई डाउट है। अब सबसे पहले जिस चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है डिस्प्ले। 16 प्रो सीरीज और 17 प्रो सीरीज में जो डिस्प्लेज हैं वो बिल्कुल ही सेम है। एक नई चीज यहां पे आई है वो है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जो कि आपको 17 सीरीज में मिल जाएगी चारों ही डिवाइसेस में। अब अगर आप आउटडोर्स में इसको यूज कर रहे हो तो आपको जो रिफ्लेक्शन है वो काफी ज्यादा कम दिखेंगे और ज्यादा बढ़िया तरीके से आप स्क्रीन को देख पाओगे जैसा अभी आप वीडियो के अंदर देख रहे हो। उसके अलावा जो दोनों डिस्प्लेज हैं वो बिल्कुल सेम है, चाहे मैं स्क्रीन साइज की बात करूं, रेजोल्यूशन की बात करूं, रिफ्रेश रेट की बात करूं, चाहे मैं इंडोर पीक ब्राइटनेस की बात करूं। जो एक डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा वो दिखेगा आउटडोर ब्राइटनेस में, और वो है 17 प्रो सीरीज में 3000 निट्स का। 16 प्रो सीरीज में आपको जो पीक ब्राइटनेस आउटडोर्स की मिलती है वो मिलती है 2000 निट्स की। तो जब आप आउटडोर्स में 17 प्रो सीरीज को यूज करते हो तो काफी ज्यादा ब्राइट लगती है, और क्योंकि यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी आपको मिल रही है तो आप बढ़िया तरीके से अपनी स्क्रीन को देख पाओगे। एक तो ब्राइट भी है, ऊपर से रिफ्लेक्शंस उसके अंदर काफी ज्यादा कम आएंगी। अब जो इंडोर्स वाली ब्राइटनेस है वो तो सेम है, बट एक फायदा आपको 17 प्रो सीरीज देगी जो कि 16 प्रो सीरीज में आपको नहीं मिलेगा। वो ये है कि जब आप घर के अंदर इसको यूज करो, कई बार होता है ना धूप पड़ती है हमारी स्क्रीन के ऊपर तो हम देख नहीं पाते स्क्रीन को, तो वो चीज का इशू आपको 17 प्रो सीरीज में नहीं देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे जैसे रात को आप यूज कर रहे हो फोन, कई बार ट्यूबलाइट वगैरह जल रही होती है, बहुत जल रहा होता है, तो उसकी यहाँ पे हमें दिखती रहती है रिफ्लेक्शन, तो वो सब यहाँ पे नहीं आएगा। रिफ्लेक्शन तो आएगी बट उतनी ज्यादा नहीं आएगी जितनी आपको 16 प्रो सीरीज में मिलती है। और ये जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रो सीरीज में है, रेगुलर वाले 17 में भी मिल रही है और एयर में भी आपको मिल रही है। और एक और अच्छी चीज क्या है इस बार 17 प्रो सीरीज में कि जो हमारी स्क्रीन है यहाँ पे हमें मिला है सेरेमिक शील्ड 2, तो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है ये वाली स्क्रीन। अभी मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीना हो चला है, मैंने इस पे कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगाया। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी स्क्रैच अभी तक नहीं पड़ा है। मैं इसको गाड़ी में भी रखता हूँ, जिम भी लेके जाता हूँ तो फ्लोर पे होता है, कई बार अभी डेस्क पे भी आपने देखा इस तरीके से मैंने रखा हुआ है, कोई भी स्क्रैच यहाँ पे नहीं है। तो ये जो स्क्रीन है काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, और अगर आप फोन्स के साथ काफी ज्यादा प्यार से रहते हो तो आप बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के भी 17 प्रो सीरीज को यूज कर सकते हो। इतनी अच्छी ये वाली स्क्रीन है। बट यहाँ पे जो 16 प्रो सीरीज है इसके अंदर हमें मिलता है सेरेमिक शील्ड 1, जो कि इतना ड्यूरेबल नहीं है जितना अभी हमें 17 प्रो सीरीज में मिलता है। तो डिस्प्ले की बात करोगे ओवरऑल कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट ब्राइटर और ज्यादा क्लियर आप ये वाली स्क्रीन को देख पाओगे। उसके साथ ये वाली जो स्क्रीन है ये ड्यूरेबल भी है। और एक और चीज चेक कर लेते हैं जिसको लेके काफी ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, वो है स्पीकर। लेफ्ट साइड पे है 17 प्रो मैक्स और इस तरफ है 16 प्रो मैक्स। 1 बाय 1 मैं दोनों पे साउंड चलाता हूं, तो पहले 17 प्रो मैक्स पे म्यूजिक चला लेते हैं। यहाँ पे आपको डेसिबल लेवल्स जो हैं वो भी दिखते रहेंगे। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है या अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट लगता है तो आप यहाँ पे इस जगह पे नजर रखना और साथ में सुनते भी रहो। तो प्ले करते हैं। तो 17 प्रो मैक्स के स्पीकर आपने सुने। यहाँ पे जो मैक्स डेसिबल लेवल्स मुझे मिले हैं वो है 96.5 के। अब एक बार चलाते हैं 16 प्रो मैक्स में, सेम ही वीडियो है। अब 16 प्रो मैक्स का जो मैक्स डेसिबल रेटिंग मुझे मिली है वो है 91 की।
तो अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं तो डेफिनेटली सुनने में भी ये लाउडर लग रहा है और नंबर्स भी आपने देख लिए हैं। और स्पीकर्स के बाद बात करते हैं कैमरास की। कैमरास की बात करूं तो फ्रंट कैमरा से स्टार्ट करते हैं। आईफोन 16 सीरीज में आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, बट आईफोन 17 सीरीज में आपको 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, जो कि अगर आप देख रहे हो इस तरीके से इतना ज्यादा वाइड है, एक बार आप देखो। और ये जो कैमरा है ये सेंटर स्टेज वाला कैमरा है। जब आप वीडियो कॉल्स कर रहे हो, आप वीडियो शूट कर रहे हो, ये आपको बिल्कुल सेंटर में रखेगा। उसके साथ ही स्टेबलाइज्ड कैमरा है, तो जब आप रनिंग वगैरह कर रहे हो वो काफी ज्यादा बढ़िया फुटेज आपको मिलेगी, जो कि आगे जाके आप लोग देखोगे भी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब अगर मुझे हॉरिजॉन्टल वीडियो बनाए तो फोन को इस तरीके से करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बटन दबाना है और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। और इसमें आपको ऑटो जूम वाला फीचर भी मिलता है कि अगर आप मान लीजिए अपनी सेल्फी ले रहे हो इस तरीके से, कोई पीछे से आता ही अपने आप डिटेक्ट कर लेगा और आपको वाइडर व्यू मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो जितने भी लोग अभी तक क्रॉप हो जाते थे एक सेल्फी में, अब वो वाला इशू यहाँ पे नहीं आएगा। और फ्रंट के बाद अगर चले बैक में, अब बैक में दोनों में ही 3-3 कैमराज आपको मिलते हैं। बट जो 17 प्रो सीरीज है, यहाँ पे तीनों जो कैमराज हैं वो हैं 48 मेगापिक्सल के। बट 16 प्रो में जो वाइड और अल्ट्रा वाइड है वो है 48 के, बट जो टेलीफोटो कैमरा है वो है सिर्फ 12 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे जो मैक्स हमें जूम मिलता है ऑप्टिकल वो है 5x का, बट जो अपना 17 प्रो सीरीज है यहाँ पे हमें 8x तक का भी जूम मिल जाता है। अब 4x तक ऑप्टिकल है, 8x जो है वो क्रॉप इन करता है आपके सेंसर के अंदर 48 मेगापिक्सल के, तो 12 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है जब आप 8x यूज करते हो, जो कि सेम है आपके 16 प्रो सीरीज के जितना। और आगे जाके आप रिजल्ट्स भी देखोगे। उसके अलावा यहाँ पे ड्यूअल कैप्चर वाला फीचर मिलता है, जहाँ पे फ्रंट और बैक कैमरा को आप एक ही टाइम पे यूज कर पाओगे, वो इसमें नहीं है। और उसके साथ ही यहाँ पे प्रोरेस रॉ आपको मिल जाता है। किस तरीके से काम करता है अगर एक बार दिखा दूं तो उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल ड्राइव चाहिए। और अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, एप्पल प्रोरेस 4K में मैं शूट कर सकता हूँ। लॉक प्रोफाइल है, लॉक 2 यहाँ पे नया आ गया है, ये भी नई चीज़ है। इसमें लॉक 1 है, इसमें लॉक 2 है, तो बढ़िया। तो जितने भी फिल्म मेकर्स हैं वो लोग इसका काफ़ी ज़्यादा मज़ा उठा पाएंगे। और इसके साथ ही इसमें आपको जेन लॉक का सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आप काफ़ी सारे कैमरास के साथ काम कर रहे हो प्रोफेशनल सेटअप में, तो आप जो टाइम वगैरह है उसको सिंक कर पाओगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस होने वाला है 17 प्रो। और अब बहुत हो गई बातें, नंबर्स की बातें कर ली, अब एक बार फील्ड में चलते हैं, आपको थोड़े से टेस्ट दिखाता हूँ। और हाँ, एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, ये मेरा फुल कैमरा कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे मैंने थोड़ा ही आपको दिखाया है। फुल कैमरा कंपैरिजन वीडियो जो है वो डिटेल में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर। और अब आप इंजॉय करो वीडियोज एंड फोटोज। और ये है फ्रंट कैमरा से वीडियो, 4K 60 के अंदर दोनों डिवाइसेज हैं। कैसी लग रही है आपको फुटेज, आप देखो और मुझे बताओ। मैं नहीं बता रहा हूँ कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, आप लोग खुद देखो और चेक करो कौन से वाले में ज़्यादा डिटेल है। दोनों जो डिवाइसेस हैं वो हैंड हेल्ड हैं और धूप अभी सीधा मेरी तरफ पड़ रही है तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, बट यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि डायनामिक रेंज वगैरह किस में बेटर है और कौन सा बढ़िया रहेगा हैंड हेल्ड में। तो अभी दोनों डिवाइसेस हैंड हेल्ड है। अब एक बार रनिंग थोड़ी सी करता हूँ और देखते हैं कितना स्टेबल रहती है फुटेज 1, 2 एंड 3। और साथ के साथ आप ऑडियो भी सुनो कि किस में कितनी बढ़िया आ रही है। और ये है बैक कैमरा 4K 60 दोनों डिवाइसेस पे, साथ के साथ आप देख रहे हो। एक बार अगर मैं 0.5 पे चले जाऊं तो दोनों डिवाइस अब हैं 0.5 पे। 4K 60 में मैं शूट कर रहा हूं और यहाँ से आपको पता चल जाएंगे कलर्स किस में ज़्यादा बढ़िया हैं किस में नहीं। और इसके अलावा यहाँ पे जो अपना नया टेलीफोटो लेंस अगर उसकी बात कर लूँ तो 4x आईफोन 17 प्रो में, और इसमें 5 कर लेता हूँ मैं, 4 तो अब मिलता नहीं है। तो एक फ़ोन में है 5x, एक में है 4x, किस में लग रही है क्वालिटी बढ़िया, देखो बताओ। और ये जो सामने अपने कैक्टस हैं इनको रखते हैं मेन मॉडल अपनी वीडियो का, और एक रनिंग करते हैं छोटी सी और देखते हैं किस में कितना स्मूथ रहेगा। 1, 2 एंड 3। अब पिक्चर्स की बात करूं तो ये है सेल्फी वाइड मोड में, और यहाँ पे एक बार आप देखो कितनी ज़्यादा वाइड पिक्चर आती है आईफोन 17 प्रो मैक्स के कैमरा से। जो इस बार आईफोन 17 सीरीज में फ्रंट कैमरा ना वो बहुत ही कमाल का इन्होंने दिया है। जो स्क्वायर सेंसर है अपना मैजिक पूरा दिखाता है, और डिटेल्स भी अगर आप देखोगे तो आप स्किन टेक्सचर देखो, शर्ट देखो, पीछे आप स्काई देख रहे हो, ट्रीज में अगर आप डिटेल्स देख रहे हो, तो हर चीज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपको 17 प्रो मैक्स में दिखेगी। इसके बाद अगर क्लोजअप वाली सेल्फी पे आ जाए तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अगर आप मेरी स्किन का
टेक्सचर देख रहे हो, हेयर देख रहे हो, पीछे अगर आप ट्रीज देख रहे हो, वहां पे जो डिटेल है वो काफी ज्यादा आपको दिखेगी iPhone 17 Pro Max के अंदर। और एक अगर पोर्ट्रेट शॉट देख ले हम फ्रंट कैमरा का, यहाँ पे पहली चीज तो आप स्किन का टेक्सचर देखो, एजेस देखो, उसके बाद अगर आप देख रहे हो मेरी शर्ट तो उसमें भी ज्यादा डिटेल आपको दिखेंगे, कलर्स ज्यादा बढ़िया आपको 17 Pro Max में दिख रहे हैं। तो 17 Pro Max का जो इस बार फ्रंट कैमरा है ये बहुत ही बढ़िया इन्होंने कर दिया। इसके बाद अगर बैक कैमरा पे चले, बैक कैमरा पे ये है 1x के अंदर पिक्चर, और मुझे आई गेस बोलने की भी जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ आप मेरे क्लोथ्स के डिटेल ही देख लोगे तो वहीं से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पीछे अगर आप ट्री में डिटेल देख रहे हो वो आप देखो, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी। अब ये पिक्चर है 4x जूम के अंदर जो कि हमें मिलता है iPhone 17 Pro Max में, बट iPhone 16 Pro Max में हमें 4x नहीं 5x मिलता है, इसीलिए थोड़ा सा क्रॉप्ड इन है। बट यहाँ पे अगर आप डिटेल्स देख रहे हो, 4x जो है वो डेफिनेटली फोकल लेंथ थोड़ी सी कम है, तो आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू वहां पे मिल रहा है कंपेयर टू iPhone 16 Pro Max। बट जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने हैं, बहुत ही बड़ी iPhone 17 की पिक्चर लग रही है। बाकी आप लोग क्या कहते हो इसके बारे में मुझे कॉमेंट्स में बताना जरूर। और इसके बाद चलते हैं 8x जूम के ऊपर जो कि हमें मिलता है 17 Pro Max में, और ये ऑप्टिकल क्वालिटी है, ऑप्टिकल जूम नहीं है। बेसिकली आपका जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है उसके अंदर क्रॉप इन करता है, 12 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन आपको मिलता है जब आप 8x यूज करते हैं, जो कि सेम साइज है 16 Pro Max के टेलीफोटो लेंस वाला। तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है iPhone 17 Pro Max की। इसके बाद अगर पोर्ट्रेट पिक्चर्स मैं देख लूं तो ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये है 1x के अंदर पोर्ट्रेट, और यहाँ पे भी मुझे जो पिक्चर क्वालिटी है वो 17 Pro Max की बढ़िया लग रही है। और ये मेरी डिटेल्ड कैमरा वाली वीडियो नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा शॉर्ट्स वगैरह नहीं डाले, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। 2-4 दिनों के अंदर आपके लिए कैमरा कंपैरिजन वीडियो भी मैं लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे मैं iPhone 17, 16 और S25 Ultra को कंपेयर करने वाला हूँ। तो वहां पे आपको बढ़िया रिजल्ट और ज्यादा चीजें मैं दिखा पाऊंगा। बट यहाँ पे अगर क्विक निपटाएं तो iPhone 17 Pro Max का जो कैमरा है वो बहुत ही बढ़िया है 16 के कंपैरिजन में। और एक ये वाला आप शॉट देखो, iPhone 17 Pro Max है 4x के अंदर और iPhone 16 Pro Max है 5x के अंदर। क्वालिटी आप लोग खुद देखो और मुझे बताओ, क्योंकि 5x है तो क्रॉपिंग थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आपको इमेज में फर्क लग रहा होगा। बट आप लोग देखो और मुझे बताओ कौन सी वाली बढ़िया लग रही है, आपके कॉमेंट का मुझे रहेगा इंतजार। और ये जो फीचर है ये आपको किसी भी आईफोन में नहीं मिलेगा 17 सीरीज के अलावा। तो यहाँ पे ड्यूअल कैप्चर वाला फीचर है, जिससे पहले हमने एंड्रॉइड में देखा। यहाँ पे फ्रंट और बैक कैमरा को आप एक ही टाइम पे यूज कर सकते हो। एंड्रॉइड में थोड़े ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं कैमरास को सिलेक्ट करने के लिए, बट आईफोन में वो नहीं है। बट शुक्र है कि आईफोन में ड्यूअल कैप्चर आ गया है, बढ़िया है, काफ़ी सारे यूज़ हैं इसके। ज़्यादा यूज़ तो मुझे इसके समझ नहीं आता, बट रिएक्शन वगैरह देने के लिए अच्छा है। अगर आप किसी को दिखा रहे हो कुछ और साथ साथ में अपना पर्सपेक्टिव भी आप दिखाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अभी मैं हूँ 0.5 में, ये आ गया। अब हम 0.5 में अब चलते हैं 1x में। तो यहाँ से जूम हो गया 2x, 4x और ये है 8x। तो 8x के अंदर भी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया रहती है। और एक बार चलते हैं 1x पे। तो ये जो ड्यूअल कैप्चर वाली चीज़ है बढ़िया है। और एक बार अगर मैं यहीं से जूम दिखा दूँ तो ये 0.5 है, और अगर मैं 8x करता हूँ तो देख रहे हो गाड़ी के बिल्कुल पास तक हम चले जाते हैं। ये ऑप्टिकल क्वालिटी है, ऑप्टिकल जूम नहीं है, बट 12x का टेलीफोटो कैमरा यहाँ पे हो जाता है, जो रेजोल्यूशन है जब हम 8x यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि iPhone 16 Pro Max के कैमरा के बराबर का रेजोल्यूशन है। तो कैसा लग रहा है ड्यूअल कैप्चर, देखो मुझे बताओ। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो 17 Pro सीरीज में आपको मिलता है A19 Pro प्रोसेसर, और 16 Pro सीरीज में आपको मिलता है A18 Pro प्रोसेसर। सबसे पहले जो टेस्ट मैंने किया वो है Geekbench CPU स्कोर्स, और CPU स्कोर्स में आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आगे है अपना 17 Pro सीरीज वाला फ़ोन। इसके अलावा CPU के बाद अगर GPU टेस्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पे तो स्कोर्स आपके सामने इस तरफ 45,836 है और इधर है 32,340। गेमिंग, एडिटिंग, हर चीज़ में ये जो फ़ोन है बहुत ही सॉलिड आपको परफॉर्मेंस देने वाला है। और GPU और CPU टेस्ट के बाद एक ये टेस्ट मैंने किया जो कि है स्टील नोमैड लाइट 3D मार्क टेस्ट है ये, जहाँ पे बेसिकली आप गेमिंग के इन्वायरमेंट को जज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप नंबर्स देख रहे हो, ओवरऑल जो स्कोर है iPhone 17 Pro Max का वो है 2339 और इस तरफ है 1633, और जो एवरेज फ्रेम रेट इसने रखा है वो है 17.3 और इधर है 12.1। और इसका सिंपल सा मतलब यह है कि ज्यादा देर तक बढ़िया फ्रेम रेट्स के ऊपर आप इसमें गेमिंग कर पाओगे। इसके बाद रीड एंड राइट स्पीड्स भी मैंने टेस्ट करी हैं और यहाँ पे फर्क ऑलमोस्ट डबल का है। आपके सामने है नंबर्स, मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिक्वेंशियल देख रहे हो तो इधर है 2976 रीड स्पीड, इधर है 1510, राइट स्पीड है 2639 और इधर है 1101। तो यहाँ पे जो स्टोरेज स्पीड है वो बहुत ही तगड़ी है अपने 17 Pro सीरीज वाले फोन में। इसके बाद एक मैंने Geekbench AI स्कोर किया है। CPU का जो यहाँ पे स्कोर है
वो है आपके सामने। यहाँ पे भी मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और लास्ट में एक बार जीपीयू के स्कोर्स देख लेते हैं। तो जीपीयू के स्कोर्स भी आपके सामने, और जीपीयू में भी ऑलमोस्ट डबल नंबर्स आपको मिल रहे हैं 17 प्रो सीरीज में। तो परफॉर्मेंस की बात करोगे तो बहुत ही बढ़िया है 17 प्रो, और इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके डिजाइन के ऊपर छुपा हुआ है। तो अब डिजाइन की ही बात कर लेते हैं। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो जो अपना 16 प्रो मैक्स है ये है टाइटेनियम फ्रेम वाला, और फ्रंट एंड बैक में यहाँ पे आपको ग्लास मिलता है। अब ये जो लुक है बहुत ही टेस्टेड लुक है। मैं पिछले 1 साल से बिना केस के इसको यूज कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कोई भी स्क्रैच वगैरह इस पे कुछ भी नहीं है। बट ये जो नया फोन आया है 17 प्रो सीरीज का, इसको लेके मार्केट में काफी ज्यादा खौफ है। काफी ज्यादा आपने वीडियोस देखी हैं और पता नहीं क्या क्या चल रहा है कि भाई ये तो टूट जाता है, कुछ है। ये अब मैंने 19 सितंबर के लिया था, आज 11 अक्टूबर है। बिना केस के, बिना स्क्रीन प्रोटेक्टर के मैं यूज कर रहा हूँ। अगर मैं बंद करूँ, आप देखो कोई स्क्रैच नहीं। अगर ऐसे भी दिखाऊं, कोई भी स्क्रैच वगैरह यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, कोई भी डिस्कलरेशन वगैरह यहाँ पे नहीं है। अब मेरा जो लॉजिक है एक बार आप सुन लो, उसके बाद आप भड़क सकते हो। पहले एक चीज़ बताता हूँ, टाइटेनियम जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा ड्यूरेबल है एल्यूमिनियम से, बट इस वाले डिज़ाइन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ इस पर आप प्लीज़ गौर करो कि ज़्यादातर लोग 99% लोग जो इस फ़ोन को लेने वाले हैं, पहली चीज़ वो इसके ऊपर केस लगाएंगे। तो केस के साथ आपको कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जो लोग इसको बिना केस के यूज करेंगे मोस्ट प्रोबेबली वो लोग 1 साल के बाद इसको चेंज करने वाली हैं। तो इतना कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो आप ड्रॉप टेस्ट देखते हो उतना एक्सट्रीम बहुत ही रेयर लोगों के साथ होता है। कोई फेंकेगा तो है नहीं, अब जानबूझ के तो आप फोन को ऐसे फेंकोगे नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप दोनों ही फोन्स के साथ सही हो। अब लुक्स जो है वो पर्सनल हो सकते हैं, किसी को ये पसंद आएगा, किसी को ये पसंद आएगा। नई चीज़ है, जब भी आईफोन का नया लुक आता है तो कंट्रोवर्सी जरूर होती है, बट मुझे ये वाला लुक पसंद है। क्यों? इसके प्रैक्टिकल रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पहली चीज ये है कि एल्यूमिनियम का है। अब टाइटेनियम से एल्यूमिनियम पे जाने का एक रीजन ये था कि टाइटेनियम जो है वो गर्म बहुत होता है। जब आप गेमिंग करते हो, जब आप धूप में होते हो, तो आपने देखा होगा स्क्रीन डिम हो जाती है, फ्रेम रेट जो है वो गिर जाते हैं, क्योंकि थर्मल जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया नहीं है। दूसरी चीज, जो एल्यूमिनियम वाला जो बॉडी रहती है उसको मोल्ड करना बहुत ज्यादा ईजी रहता है, उसको मिल करना बहुत ज्यादा ईजी रहता है। तो ये यूनिबॉडी वाला डिजाइन मिल रहा है, जैसा हमने इससे पहले मैकबुक्स वगैरह में देखा है। तो यहाँ पे ये जो पूरा देख रहे हो यूनिबॉडी डिजाइन है, सिर्फ ये जो सेक्शन है ये ग्लास का है, और ये भी एल्यूमिनियम के बीच में इन्होंने फिट किया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने इस फोन को बनाया है ताकि आपको बढ़िया हीट डिसिपेशन मिले, फोन गर्म ना हो, फोन जो है जो हीट है वो चारों तरफ को होकर निकल जाए। और यहाँ पे एक और बहुत ही स्मार्ट डिसीजन इन्होंने लिया है इस कैमरा बम्प के अराउंड, कि यहाँ पे ना पूरी जगह पे आपको नेटवर्क बार्स दिखते हैं। तो नेटवर्क आपको इसमें ज्यादा तगड़ा मिलेगा 16 प्रो के कंपैरिजन में। और दूसरी चीज, यहाँ पे इस एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन के साथ साथ ही वेपर चेंबर भी इन्होंने डाला ताकि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिले, फोन जो है वो गर्म ना हो, ज्यादा देर तक आप इसको आउटडोर्स में भी यूज कर पाओ, और गेमिंग जब आप कर रहे हो तो फ्रेम रेट्स आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मेंटेन कर पाओ। और वो आपने परफॉर्मेंस टेस्ट में देखा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही था परफॉर्मेंस का, कि इसकी जो थर्मल इंप्रूवमेंट है वो बहुत ही तगड़ी है 16 प्रो के कंपैरिजन में। अब लुक्स जैसे मैंने कहा वो पर्सनल हो सकते हैं। पर्सनली मुझे ये जो ड्यूअल टोन वाला लुक है ये ज्यादा पसंद है, काफी लोगों को मे बी ना पसंद है, बट अब ये जो लुक है यही लुक आपको आगे 3, 4 या 5 जनरेशन तक दिखने वाला है। और ये जो कैमराज हैं यहाँ पे भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। इवन कि ये जो पूरा का पूरा कैमरा बम्प है, यहाँ पे जो ग्लास वाले पार्टिकल है वो सिर्फ लेंसेज ही हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा ग्लास का ही है। तो अगर बैक से गिरता है तो दोनों ही बराबर टूट सकते हैं, बट जो हाँ फ्रेम है, फ्रेम में काफी ज्यादा फर्क है। ये है टाइटेनियम का, ये आपको बेटर ड्यूरेबिलिटी देगा एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। बट मैं स्टिल यही कहूंगा कि ये जो फ्रेम है ये ज्यादा बढ़िया है ओवरऑल, अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस और लुक वाइज भी। तो मेरे लिए जो बिल्ड क्वालिटी है वो इसकी ज्यादा सुपीरियर है। ऑल्दो अगर ये गिरेगा तो इसके टूटने के ज्यादा चांस है, स्क्रैचेस आने की, क्योंकि एल्यूमिनियम है, टाइटेनियम जितना स्ट्रांग नहीं है। बट अगर आप केस के साथ यूज कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आएगी। मैं बिना केस के इसको यूज कर रहा हूँ, और अगर आप मेरे से बोलोगे तो 6 महीने बाद मैं इसका रिव्यू आपके लिए लेके आ जाऊंगा। खैर, अगली जो जनरेशन आएगी इसके बाद वाली, डेफिनेटली अगर इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे तो एप्पल कुछ ना कुछ इसमें करेगा। जो अभी रूमर्स आ रहे हैं उनके हिसाब से आईफोन 18 प्रो सीरीज में टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का मिक्सचर रहेगा। किस तरीके से करेंगे एप्पल वाले वो देखते हैं, बट अभी के लिए परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है और काफी बढ़िया ये परफॉर्म कर रहा है। गर्मी में भी आपको हीटिंग का इशू नहीं आएगा। इसके बाद एक और चीज की बात कर लेते हैं, वो होती है बैटरी। बैटरीज के नंबर की बात करूं तो आईफोन 17 प्रो मैक्स में 2 बैटरी साइजेस हैं। अगर मैं यूएस की बात करूं, क्योंकि मैं यूएस में हूं, यहाँ पे मेरे पास ई सिम वाला वेरिएंट ही आता है। यूएस में मतलब आपको ई सिम वाला ही मिलता है। तो यहाँ पे जो बैटरी साइज मिल रहा है वो है 5088 mAh। बट अगर आप ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे सिम वाला मॉडल मिलता है 17 प्रो का, वहाँ पे इसका साइज होगा बैटरी का 4823 mAh। तो ई सिम वाले वर्जन में बड़ी बैटरी आपको मिल रही है। अगर 16 प्रो मैक्स की बात करूं तो यहाँ पे जो बैटरी का साइज था वो था 4685। तो बड़ी बैटरी मिल रही है आपको 17 प्रो सीरीज के अंदर।
अब वीडियो प्लेबैक की बात करूं तो 39 आवर्स का टोटल वीडियो प्लेबैक मिल जाता है, बट 16 प्रो मैक्स में मिलता है सिर्फ 33 आवर्स का। तो बहुत ही तगड़ी बैटरी लाइफ है और मैं इसको 1 महीना यूज़ करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि इसकी बैटरी पूरा दिन बड़े ही मज़े से चल जाती है, वो भी हैवी यूसेज के बाद। तो अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो आप 1.5 दिन 2 दिन भी इससे निकाल सकते हो फॉर श्योर। और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग आपको मिल रही है, 20 मिनट में आप 0 से 50% तक इसको चार्ज कर सकते हो। वहीं अगर 16 प्रो मैक्स की बात करूँ तो सेम 50% तक चार्ज करने के लिए आपको 30 मिनट लग जाएंगे। और एप्पल ने इस बार ये एक स्पेशल चार्जर निकाला जो कि यूएस, जापान और कुछ ही कंट्रीज में आपको मिल रहा है, कनाडा में भी मिला है, जो कि 40 वॉट वाला है और ये फुल 40 वॉट को सपोर्ट करता है। तो अगर आप इस वाले चार्जर को यूज करते हो तो बहुत ही क्विक आप इसको चार्ज कर लोगे फोन को, बट ये इंडिया में कैसे लेना है मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। इसके अलावा अगर मैं स्पीड्स की बात करूं तो 40 वॉट की वायर चार्जिंग स्पीड्स मिल रही हैं 17 प्रो सीरीज में, 30 वॉट की वायर चार्जिंग स्पीड्स मिलती हैं 16 प्रो मैक्स में। वायरलेस चार्जिंग स्पीड्स की बात करूं तो 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं और दोनों ही फोन्स में आपको वाईफाई 7 मिल जाएगा। बट आईफोन 17 प्रो मैक्स में आपको ब्लूटूथ 6 मिल रहा है, आईफोन 16 प्रो मैक्स में ब्लूटूथ 5.3 मिल रहा है। और यहाँ पे जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है वो थोड़ा सा थिक हो गया है पहले के कंपैरिजन में। अगर थिकनेस की बात करूं तो 8.7 mm है थिकनेस आईफोन 17 प्रो मैक्स की, आईफोन 16 प्रो मैक्स की थिकनेस है 8.25 mm। बट यहाँ पे राउंडेड एजेस आपको मिल रही हैं, तो पकड़ने में ये वाला जो फ़ोन है 17 प्रो मैक्स वो कंफर्टेबल लगता है क्योंकि ये काफ़ी नेचुरल फिट आता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 16 प्रो मैक्स में स्क्वायर एजेस हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा आपको इसके कंपैरिजन में। और इन केस अगर आप वंडर कर रहे हो कार की फोटो की है, मेरी कार की पिक्चर है, मेरा गोल था कि एक दिन ऐसी कार लेनी जिसके वॉलपेपर लगा पाऊँ, तो वो गोल पूरा हो गया, इसलिए सारे फोन्स पे मैं अपनी कार्स की ही पिक्चर लगा के रखता हूँ। इसके अलावा वेट की बात करूँ तो आईफोन 17 प्रो मैक्स का वेट है 233 ग्राम्स और आईफोन 16 प्रो मैक्स का वेट है 227 ग्राम्स। तो हल्का सा भारी है ये वाला फ़ोन, बट ओवरऑल आपको इतना फील नहीं होगा। एक तो एल्यूमिनियम की फील मुझे अच्छी लग रही है, उसके अलावा ये राउंडेड एजेस जो हैं ये कंफर्टेबल बना देते हैं फ़ोन को। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, दोनों जो फ़ोन हैं वो सेम वाईफाई के ऊपर है, हैप्पी। और एक बार वाईफाई टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कुछ फ़र्क है या फिर नहीं। 2 बार करेंगे, एक नहीं। अब पहला टेस्ट जो कंप्लीट किया है वाईफाई का, वहाँ पे जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है उसमें सुपीरियर स्पीड्स आपको मिले। एक बार फिर से रन कर लेते हैं वाईफाई टेस्ट, लेट्स गो। सेम ही वाईफाई है, कोई भी झोल नहीं है और देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं। और इस बार मैं कट नहीं करता हूँ वरना काफ़ी लोग बोल देंगे कि भाई आपने जानबूझ के ऐसा किया है। तो चलने देते हैं, देखते हैं कि इसमें कितनी स्पीड आती है। अभी तो बराबर ही चल रहे हैं, पहले भी ऐसे हो रहा था, एंड में जाके इसमें बढ़ गई थी स्पीड। तो जैसा अभी आप देख रहे हो एंड में जाके खींच रहा है स्पीड को। तो यहाँ पे 957 है, इधर है 729। अब अपलोड स्पीड्स चेक कर लेते हैं एक बार। और इस टाइम पे मेरे घर में ऑलमोस्ट 30-40 डिवाइसेस चल रहे हैं, इसलिए स्पीड काफ़ी कम आ रही है, वरना यूजुअली काफ़ी ज़्यादा रहती है इसके मुकाबले में। तो अब हमने 2 बार टेस्ट रन कर लिया स्पीड टेस्ट। आईफोन 17 प्रो मैक्स है विनर अगर बात करूँ मैं वाईफाई की। और एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है USB-C पोर्ट। दोनों में ही आपको USB-C पोर्ट मिल रहे हैं और दोनों ही USB 3.0 को सपोर्ट करते हैं। तो स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम है USB-C पोर्ट्स की। अब बात करते हैं स्टोरेज की। सबसे पहले तो आईफोन 16 प्रो जो है वहाँ पे आपको 128 GB का वर्जन भी मिलता है, बट जो 16 प्रो मैक्स है उसमें बेस वर्जन था 256 GB और टॉप एंड था 1 TB और बीच में आ जाता था 512 GB। तो अगर आप 16 प्रो मैक्स लोगे तो आपको 3 ही स्टोरेज वेरिएंट मिलेंगे, बट अगर आप 16 प्रो लोगे तो वहाँ पे 4 स्टोरेज वेरिएंट है, 128 GB है बेस। बट मैं आपसे कहूँगा एटलीस्ट 256 GB तो आप लो ही लो आज के टाइम में, क्योंकि बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा स्पेस आपका फ़ोन ले लेगा, स्पेशली अगर आप वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बनाते हो। दूसरी चीज़, आते हैं 17 प्रो मैक्स पे। यहाँ पे जो बेस वर्जन है वो है 256 GB, चाहे आप 17 प्रो लो या प्रो मैक्स लो। बट अगर आप लेते हो प्रो मैक्स तो यहाँ पे जो टॉप एंड वर्जन है वो है 2 TB का, बट 17 प्रो में 1 TB ही है टॉप वर्जन। अब यहाँ पे अगर आप मेरे से पूछोगे, प्राइस को साइड ही अगर मैं रख देता हूँ, प्राइस की बात ही नहीं कर रहा मैं कि लेना चाहिए या फिर नहीं, तो अगर आपके पास ऑलरेडी 16 प्रो मैक्स है भी तो भी मैं कहूँगा कि आपको 17 प्रो मैक्स लेना चाहिए। हर मामले में बहुत ही तगड़ा अपग्रेड है। कैमरा की बात करूँ, बैटरी की बात करूँ, चाहे मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, अपने सारी चीज़ें यहाँ पे देखी हैं, चाहे मैं स्पीकर्स की बात करूँ, हर तरीके से बढ़िया है। और अगर आप ड्यूरेबिलिटी को लेकर थोड़ा सा वरीड हो तो केस आप वैसे भी यूज़ कर ही रहे हो, उसके बिना तो आप यूज़ करने वाले हो नहीं, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्री से आईफोन 17 प्रो मैक्स जो है वो ले सकते हो। और ये थी मेरी एक
वीडियो। अब आपके जो भी थॉट्स हैं इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आई नो काफ़ी ज़्यादा लोग गुस्से में होंगे, काफ़ी लोग बोलेंगे ये बेकार है फ़ोन, ये अच्छा है, और काफ़ी सारे लोगों ने शायद अभी ऑर्डर किया हुआ होगा 16 प्रो मैक्स सेल वगैरह में से, तो उनकी ईगो को मैं हर्ट नहीं करना चाहता। अच्छा फ़ोन है बट पिछले साल तक अच्छा था, अब ये जो है ये किंग है, और अगले साल जब 18 आएगा तो मे बी उसको मैं किंग बोल दूं, क्योंकि हर साल जब एक फ़ोन आता है तो अपग्रेड वहाँ पे होते हैं, बट इस बार काफ़ी तगड़े अपग्रेड है। स्पेशली जो थर्मल परफॉर्मेंस हमें इस फ़ोन से मिल रही है ना, वो बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट है। नया लुक आपको मिल रहा है, बैटरी बड़ी मिल रही है, हर चीज़ में बेटर है। ये वाला फ़ोन तो 17 प्रो मैक्स रहेगा क्लियर विनर। और अब इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ खत्म। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए कैमरा कंपैरिजन लेके आ रहा हूँ। ये 2 फोन तो होंगे, इसके साथ तीसरा फोन होगा S25 अल्ट्रा, तो तीनों का एक ही वीडियो में मैं कंपैरिजन कर दूंगा। और कल मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ S25 एज वर्सेस आईफोन एयर की। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।